सो हे ऑल व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल देख सकते हो अपनी टैंक पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है एंड साथ ही साथ 60% टू 70% फिल भी कर दिया है। लाइक 100% हम फिल कर देने वाले थे। लाइक डेविड ब्रो कल रात को 3 बजे प्रॉब्ली हम इसको फिल किए एंड उसके बाद वो चले गए थे हैदराबाद। बट हमने इसको इसलिए नहीं फिल किया क्योंकि जो ब्रेसेस हमने चिपकाया था लाइक एक दिन पहले 24 आवर्स ही हुआ था चिपका के, एंड हमें थोड़ा डर लग रहा था कि इन केस ब्रेसेस कंप्लीटली ड्राई नहीं हुए तो हमने चेक किया तो थोड़ा सा ग्रीजी सा लग रहा था, मतलब ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है तो हमने रोक दिया। एंड अभी नेक्स्ट डे लगभग 20 घंटे और होने के बाद हम इस टैंक को फिल करने वाले थे। लाइक इतना भी मैंने फिल इसलिए कराया था क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम बहुत डर लगा क्योंकि यार पूरी स्केप इधर से उधर हो गई है, मतलब सारा चीज़ें निकल गया एंड उसके बाद उनको एक और ट्रिप मारना पड़ा ये सब कुछ करने के लिए। तो मेरे को बहुत डर लगा। मैंने बोला भाई 60% एटलीस्ट फिल कर दो, तो उन्होंने 65-70% तो फिल कर दिया है, बट अभी 30% इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। सो गाइस, फिलिंग करने से पहले आई वुड लव टू शो यू गाइस दिस टैंक। मतलब यार मैं क्या बताऊं, दूर से देखोगे तो वुड क्या क्रेजी लग रही है। मैं लाइक रात को इतना ज़्यादा क्लियर था ये, मेरे को लगा था कि सुबह और क्लियर हो जाएगा सो दैट आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा पाऊंगा, बट ये और थोड़ा डार्क हो गया है। बट नो वरीज, ये इससे टैनिन्स निकलेंगे। मतलब 1 महीने का डार्क स्टार्ट तो है। अभी लाइट्स मैंने इसलिए ऑन किया सो दैट आप लोग अच्छे तरीके से देख पाओ। एंड दूसरी बढ़िया चीज़ एक बात बताऊँ, इतना वाटर फिल करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक रेन फॉरेस्ट सच में पॉन्ड है। मतलब सोचो एक रेन फॉरेस्ट है जिसमें कंप्लीटली रूट्स निकले हैं एंड थोड़ा नी एंकल तक वाटर है। एंड देखो भाई क्या क्रेजी लुक आ रही है। मतलब सोचो यार एक रेन फॉरेस्ट लुक ही आ रही है। इतना भी पानी भरा हो ना, इसमें ही देखो यार रूट्स किस तरीके से निकली है। अगर ऊपर से थोड़ा सा देखोगे तो देखो रूट्स किस तरीके से निकली है इसमें, एंड वाटर देखो कितना डार्क है। ये ऐसे भी देख रहा हूँ ना, मेरे को एक प्रॉपर अमेज़न रेन फॉरेस्ट लुक आ रही है। एंड अंदर देखो, अंदर इतना क्रेजी लुक है। मतलब जो भी एंजल्स डिस्कस वाइल्ड में रहते हैं उनका कलर ऐसे ही रहता है, मतलब कंप्लीट वाटर कलर इसी वाटर में रहते हैं। एंड ऐसे ही ब्रांचेस, कंप्लीट ब्रांचेस रॉक्स के बगल में ब्रीडिंग करते हैं। मतलब इसको जब क्लियर होगा ना तब मैं दिखाऊंगा तो आपको क्या क्रेजी लगेगा। डेविड भाई ने यहाँ से एक वे बनाया है, पीछे पूरा खाली छोड़ा है, यहाँ से वे बनाया है, उस तरफ से वे बनाया, आगे से वे बनाया एंड यहाँ आगे से वे बनाया। तो कंप्लीटली ये ऐसे सिस्टम बना दिया कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो मेरे को सच बता रहा हूँ, इतने पानी में तो मेरे को प्रॉपर रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट लुक मिल रही है। बट मेरे को नहीं पता कि कंप्लीटली फिल करूंगा तो कैसे लगेगी। कंप्लीटली फिल करने के बाद भी मेरे को आई थिंक यही लुक मिलेगा क्योंकि यू कैन सी ब्रांचेस ऊपर भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा पानी, वो ब्रांचेस लगेंगे वैसे। बट अब भी ऐसे देखने से आप देखो पूरी एक रेन फॉरेस्ट है भाई, प्रॉपर रेन फॉरेस्ट। इसमें ही तो एलिगेटर्स रहती है। अगर कसम बता रहा हूँ, अगर एलिगेटर क्रोकोडाइल मिल गया इंडिया में पालने को लीगली तो मैं कसम से एक छोटी सी एलिगेटर डाल दूंगा। तो ये लुक देखो, एक एलिगेटर स्वाम्प जैसा लग रही है ये। बहुत क्रेजी हो गया भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी सेटअप हो गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी क्रेजी होगी। लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आ गया है क्योंकि लास्ट टाइम इस तरफ का लुक इतना अच्छा नहीं लगा था मेरे को। उस तरफ का थोड़ा बल्क था, ठीक था, बट इस तरफ का बहुत ही ज़्यादा छोटा लुक लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम आ गई है एंड हमें फिर से रीस्केप करना पड़ा। एंड लकीली रीस्केप बहुत ही प्यारा आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया। अगर आप देखोगे तो इस साइड तो कुछ और ही लग रहा है एंड उस साइड तो कुछ और ही लग रहा है। लाइक ट्री गिरा हुआ है एंड रूट्स निकले हैं, बहुत ही क्रेजी लुक। एंड डेविड भाई ने मेरे को ये भी बताया था कि ये सारे वुड पे अंडर वाटर के सब कुछ मॉस लगेगा एंड नीचे ग्रीन कलर का कारपेट लगेगी, मतलब जो भी ग्रास टाइप आएगा एंड ये मॉस लगेगी। थोड़ी मेंटेनेंस है इसमें बट बहुत ही क्रेजी लगेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, लिटरली बहुत ही खतरनाक लगने वाली है। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई थी, जब कल रात को हम लाइट लगा काम कर रहे थे, ये लाइट गिर गया था जिसकी वजह से मेरी टैनिंग लाइट पूरी टूट गई है। सो इसके अंदर वाटर नहीं जा सकता है, बट चल रहा है, ये लकीली चल रहा है, बट वाटर नहीं जा सकता। अगर वाटर गया तो ये लाइट चली जाएगी, तो इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा मुझे अभी के लिए। तो बातें बहुत हो गई हैं, इट्स टाइम जिस चीज़ के लिए आप लोग ये वीडियो क्लिक किए हो, लेट्स गो एंड फिल द वाटर एंड अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। आई डोंट नो कल रात को फिल करने के बाद मैंने पाइप कहाँ पे रखा है, आई थिंक इसको लगा देता हूँ। मैं क्लिप्स तो मंगाया था, ये वाले क्लिप्स आई थिंक आप लोग को मैंने दिखाया नहीं था। ये ब्रेसेस को टाइट करने के लिए, बट हमने इनके बिना ही ब्रेसेस लगा दिया। बट ये क्लिप्स मेरे को पाइप होल्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं भाई।
मैं कसम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा किया हूँ मैं इस प्रोजेक्ट पे। मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे को इतना खर्चा आ जाएगी इस प्रोजेक्ट में, बट बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गई है। तो अभी इसको आई थिंक दिस शुड बी फाइन। डायरेक्टली पानी नहीं गिर रहा, डायरेक्ट रॉक पे गिर रहा है एंड ये धीरे धीरे फिल हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना लाइट भी ऑन कर देता हूँ सो दैट आपको पानी फिल होना अच्छी तरीके से दिख जाएगी। यस, थैंक यू गो। तो चलते हैं, फटाफट पानी स्टार्ट करके आते हैं। आई थिंक दिस शुड बी डूइंग द जॉब। उसकी फोल्ड्स ना हो कहीं पे एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो लेट्स सी। अभी तक तो पानी नहीं आया भाई। एनी टाइम, यस देयर यू गो, पानी आना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत ही धीरे से छोड़ रहा हूँ पानी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं बेयर कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन लास्ट टाइम। एंड मैं इस बार सच में पानी भरते समय भी बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। एंड फोम वोम तो सब कुछ टाइट हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भरने देते हैं आराम आराम से। एंड एक बार भर जाए एंड सम्प में पानी चले जाए तो फिर फिल्ट्रेशन ऑन करने का मैं कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं एक और चीज़ करूँगा। लाइक डेविड ब्रू ने मेरे को बोले हैं कि ये जो क्लैंप्स हैं इसको घुमाने का, बट आई डोंट थिंक घूम गए। लाइक फ्लो अगर इस तरफ आएगी तो कम्प्लीटली फ्लो घूम के टैंक में वो फिल्ट्रेशन सिस्टम में घुसेगी। सो दैट उन्होंने बोला कि इस तरफ को फ्लो करो। सो मैं दोनों तरफ का फ्लो चेंज कर दूंगा। इस वाले से तो अभी पानी नहीं निकलेगी एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ हमारा सम्प जो भी है मोटर, वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला नहीं है। 45 वाट टू 60 वाट की कैपेसिटी लेता है, बट हमें 10,000 वाट्स का कैपेसिटी चाहिए। फिलहाल के लिए मेंटेनेंस के लिए तो चल जाएगा, बट लॉन्ग रन के लिए मेरे को वो 15,000 वाला मोटर लेना पड़ेगा। अभी मैं फ़िलहाल तो 800 रुपये का मोटर पे चला रहा हूँ भाई। बहुत ही गंदी लेवल पे प्रो हो चुके हैं, मतलब इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। बट ट्रस्ट मी, हमने जितना ज़्यादा मेहनत किया इस प्रोजेक्ट के लिए, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। मतलब कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है मेरे को नहीं पता, बट इट्स रियली वर्थ इट। तो इसको फिल होने देते हैं। सो गाइस, वाटर फिल तो ऊपर तक हो गई है। अभी और फिल होने से पहले मुझे सम्प फिल करना पड़ेगा। एंड सम्प फिल हो रही है, देखो यहाँ पे कम्प्लीटली सम्प फिल। मतलब ये होल से पानी पूरा का पूरा सम्प में गिर रहा है। एंड वहाँ पे बीच में एक होल रहेगा जिससे नीचे के थ्रू सम्प में पानी जाएगा। अगर इन केस ओवरफ्लो हो रही है तो ये पाइप है। इन केस अगर फ्लो बहुत ही हो गई है, तो अगर ओवरफ्लो होगी तो ये वाली पाइप यूज़ होगी सम्प में पानी जाने के लिए। अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सम्प के अंदर से दिखाऊंगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखो, सम्प ऐसा कुछ है एंड इसके नीचे ये वाला पाइप से पानी गिर रहा है अंदर एंड ये फिल होगी। एंड चैम्बर्स के थ्रू यहाँ पे अपना पंप है, जो सस्ता वाला पंप है, उससे पानी जाएगा। अगर इन केस वो ओवरफ्लो हो रहा है तो ये ओवरफ्लो पाइप है, सेकंड पाइप, इससे पानी गिरेगा। एंड उस टाइम पे अगर टैंक भर जाएगी तो मैं ये वाली पाइप ऑन कर दूंगा सो दैट डायरेक्टली टैंक में पुश कर देगी। एज आपको पता है ये ऊपर 2 नॉजल्स है। अभी इस पंप के कैपेसिटी से तो सिर्फ एक नोजल से पानी जाएगी। अगर इन केस ओवरफ्लो हो रहा है तो 2 नोजल से पानी जाएगा। आई थिंक ये बहुत फिल हो गया है। मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। देयर यू गो। ये देखो भाई, अभी पंप काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो गई है। आई थिंक अभी के लिए तो दोनों से आ रही है। ये देखो, इससे और इससे थोड़ा कम आएगी। देखो इसका फ्लो इतना कम है, देखो, एंड इसका फ्लो देखो कितना ज़्यादा है। तो चलो, आई थिंक वाटर फिलिंग काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि यू गाइस कैन सी पूरा का पूरा टैंक फिल हो चुका है। मेरे को इससे ज़्यादा फिल नहीं करना है, यहाँ तक बहुत काफ़ी है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है आई थिंक सम्प से। आई थिंक पहली बार ऑन किया हूँ तो उसकी वजह से आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फटाफट जाके पानी ऑफ़ कर देता हूँ एंड इसको साइकिल होने के लिए छोड़ देते हैं। पहले ऑफ़ करके आते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। There you go। इसको निकाल देता हूँ सो दैट मैं पाइप वहाँ से खोल पाऊँ। There you go। Oh my God।
ये साउंड कहाँ से आ रहा है मेरे को पता नहीं है, थोड़ा भी साउंड से मेरे को डर ही लग रहा है भाई। पहले पाइप को वहाँ रख देते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, साउंड कहाँ से आ रही है। तो भाई एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट साउंड यहाँ से आ रही थी। मतलब यार यहाँ पे वाटर थोड़ा अलग लेवल का साउंड कर रहा था, इतना ज़्यादा साउंड कर रहा था कि मैंने फिर कॉल करके बोला था टीम को। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि नीचे लीवर सेट करना है एंड थोड़ी मोड़ी चेंजेस करनी है इन चीज़ों में, सो दैट ये साउंड रुक जाएगी। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो मैंने फ़िल्ट्रेशन रोक रखी है, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड एंड इतनी बड़ी हॉल में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि भाई टैंक कैसा लग रही है। 1 to 10 रेटिंग्स में आप रेट कर सकते हो एंड आपका जो भी ओपिनियंस है मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट यार बहुत हेल्प होती है। बिकॉज आपको पता ही है सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसा, एफर्ट, स्टीम एंड इसका रिजरेक्शन करने के बाद इसकी लुक कैसी लग रही है वो भी बताना। एंड ऑल्सो आपको पता है कि डिज़ास्टर कितनी बड़ी हुई है एंड रिजरेक्शन करने के बाद फिर से मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है एंड यू नो बहुत ही डिफ़िकल्टीज आए हैं, बट फाइनली ये लुक लाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया एंड ये लुक फाइनली आ चुकी है। बट एक और चीज़, डोंट वरी, ये पूरा सेटल होने के बाद एक अपडेट वीडियो ज़रूर आएगी आप लोग के लिए। इस वीडियो में मैं सारा कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पहली बार पानी भरा है एंड इसको 10 से 15 दिन लग जाएगा पूरा सेटल होने में एंड आपको अपडेट देना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई मेक श्योर कि मैं आपको अपडेट दूंगा एक बार ये पूरा सेटल होते ही। एक री अपडेट भी अच्छे तरीके से मैं आपको दूंगा, सो दैट आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड बाकी ये टैंक का स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीज़ें मैंने जो करा है वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीटली व्लॉग्स बनाई है, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं देखो तो वो भी देख लेना। एंड अगर दूसरी बात है, बहुत लोग बजट के लिए पूछ रहे हैं, मतलब कितना हुआ क्या हुआ। अगर बजट जानना है आपको तो मेक श्योर कमेंट कर लेना, सो दैट मैं एक कंप्लीट टोटल कॉस्टिंग बजट वाली वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर जो भी है कमेंट कर लेना। तब तक मैं आपसे लोग मिलता हूँ एक अगली वीडियो में।